अपने मिजाज का शहर है, बड़ा शांत, बड़ा ठहरा हुआ, अलग सा मतलब फीलिंग आती है, इमोशनल है हम लोग अपने इलाहाबाद को लेकर। इलाहाबाद को भूल पाना मुश्किल है और इलाहाबाद तो हम सबकी रूह में है। एक इंसिडेंट हुआ था, अभी कोई मुझसे बोला कि आप प्रयागराज से हैं, तो मैं बोले नहीं, मैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से पढ़ा हुआ व्यक्ति हमें कहीं भी मिल जाता है तो एक बिल्कुल ऐसा भाईचारे की भावना हम लोगों के अंदर आ जाती है कि लगता है कि कब के बिछड़े हुए हम लोग मिल रहे हैं। अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे। इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। ये प्रयागराज है, लेकिन जबान पे अभी भी इलाहाबाद है। यहाँ भद्र और अभद्र दोनों हैं। संगम, सिविल लाइंस, कटरा और यूनिवर्सिटी चौराहा, ये सब यहाँ के तीर्थ हैं। ये विश्वविद्यालय अवध और पूर्वांचल के लड़कों का पहला प्यार है। ये वही जगह है जिसने छोटी सी आंखों से बड़े सपने देखना सिखाया है, और ये वो जगह है जिसने जिंदगी का फलसफा सिखाया है। यहाँ की सड़कों पर दंदनाती टेम्पो से हर कोई स्टेशन नहीं जाता। कुछ बघाड़ा, सलोरी और अल्लापुर भी जाते हैं, जहां एक छोटे से कमरे में सपनों की एक अलग दुनिया बसी है। यहाँ कोई 1000 में रहा है तो कोई 2000 में, कोई 100, 200, 400 में रहा है, तो कभी किसी के पास खाने और कमरे का किराया देने तक का पैसा नहीं रहा है। लेकिन इस शहर की माया कुछ ऐसी है कि ये सब कुछ सोख लेता है। यहाँ सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, यहाँ संगम है भावनाओं और विचारों का, और यही वजह है यहाँ कम पैसे भी कभी सपनों की बाधा नहीं बनते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कैसे याद करती हैं? इलाहाबाद देखिए एक ना भूलने वाली चीज़ है। हम लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो लोगों में इलाहाबाद से होता है या कोई भी इलाहाबाद से पढ़ा हुआ व्यक्ति हमें कहीं भी मिल जाता है तो एक बिल्कुल ऐसा भाईचारे की भावना हम लोगों के अंदर आ जाती है कि लगता है कि कब के बिछड़े हुए हम लोग मिल रहे हैं। आज मेरे ख्याल से मैं इस तरह के एलुमनाई मीट में पहली बार आई हूँ। 2000 में मैंने इलाहाबाद छोड़ दिया था, और मैं इसके पहले रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर थी, वहीं से पिछले साल यहाँ पे आई हूँ। सारी यादें, हम लोग वुमेंस हॉस्टल में भी रहे, मैं प्रियदर्शनी हॉस्टल में रही, तो आज भी जब हम लोग याद करते हैं, कभी मैं इलाहाबाद जाना होता भी है तो गर्ल्स हॉस्टल की बातें। इनफैक्ट जब यहाँ पे मेन्यू डिसाइड हो रहा था तो इन लोगों ने कहा जो इलाहाबाद का है कि दाल भात चोखा, तो मैंने कहा दाल भात चोखा इलाहाबाद, तो बिना तहरी और बिना वुमेंस हॉस्टल के जगदीश भैया की सैंडविच के ये एलुमनाई मीट इनकम्प्लीट है। वास्तव में जैसे प्रयाग की जो मान्यताएं थी, हम लोग उसी आस्था से उसे देखते हैं अपने कर्मभूमि के क्षेत्र के रूप में। वहाँ सीनियर्स के रूप में आपको इतना बड़ा परिवार मिल जाता है जो आपको हर पल पे गाइड करता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो प्रशासनिक अफसर बनने की चाहत और उनके अंदर जो उनके सीनियरों का दिया गया अनुभव और उनसे प्रेरणाएँ थी, उनको निश्चित ही मुकाम तक पहुंचाती हैं। हम सभी लोग उसी में से उपजे हुए एक छोटे छोटे पेड़ हैं। कंट्रीब्यूशन ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका एसेंस आपके अंदर आ गया, मतलब आप ये फील भी नहीं कर पाएंगे। अब आप उससे दूर होंगे तो फील कर पाएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है। उन 3 साल में आपको उसका उतना एसेंस फील नहीं होगा। इलाहाबाद हम लोगों की रग रग में, आत्मा में समाया हुआ है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना विशाल है कि जो यहाँ का लोगो है टॉट ग्रैमी कॉट अर्बोरस, जितने वृक्ष उतनी शाखाएं, बरगद के वट वृक्ष के समान इतनी शाखाएं इसने दिया है कि इलाहाबाद को भूल पाना मुश्किल है, और इलाहाबाद तो हम सबकी रूह में है। ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हम लोग लखनऊ या आसपास एक समकालीन लोग रहे, हमारी यूनिवर्सिटी के और उसके छात्रों की संख्या वैसे तो बहुत बड़ी है, शायद हजारों लोग लखनऊ में ही रहते हो, बट जो लखनऊ में एक हमारा ग्रुप था, इंटरेक्शन था, तो ये हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमारा मोटो है कॉट रमी टॉट एर्बोरस, वृक्ष एक शाखाएं अनेक। तो जो हमारी अनेक शाखाएं निकली हैं, वर्षों से निकली हुई हैं, तो उन शाखाओं में जितने लोगों को हम लखनऊ में एक साथ इकट्ठा कर सकें, एक गेट टुगेदर कर सकें, आपको पारिवारिक गेट टुगेदर, तो उसका ये प्रयास था, अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास था, इलाहाबाद के बीते हुए दिनों को याद करने का प्रयास था। मनमोहन पार्क से यूनिवर्सिटी गेट तक की सड़क पर कुंभ मेले सी भीड़ है। यहाँ नई से ज्यादा पुरानी किताबें मिलती हैं। ये सड़क लूसेंट और लक्ष्मीकांत से पटी पड़ी है, और कॉपियां तो यहाँ पर किलो के भाव में बिकती है। एएन झा से जीएन झा तक, पीसीबी से केपीयूसी तक, हॉलैंड हॉल से हिंदू हॉस्टल तक, इन सभी छात्रावासों में रहने वालों के लिए जगह
सपने के सच होने का जरिया है। क्योंकि यहाँ गठरी में सामान लेकर आने वाला लड़का सिर्फ कपड़ा और राशन ही नहीं लाता, वो ख्वाब लेकर आता है कलेक्टर बनने का, कोई टीचर, कोई इंस्पेक्टर बनने का, कोई नेता, कोई अधिवक्ता बनने का। और जो ये नहीं बन पाता वो सीख जाता है जीवन का अर्थशास्त्र। सर कैसे इलाहाबाद ने आपको मोटिवेट किया, उस विश्वविद्यालय ने मोटिवेट किया आपको सर्विसेज में आने के लिए? बिल्कुल, इलाहाबाद इसी सपने के साथ गए ही थे कि कुछ बनना है, तो इलाहाबाद जाके ही वो सपना साकार हुआ है। तो इलाहाबाद ने ही टोटली मोटिवेट किया हमें, जो आज है, जो आगे भी जो बनेंगे, शायद इलाहाबाद ही सब कुछ रहेगा, इलाहाबाद से अलग कुछ नहीं है। एक चीज़ आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि वहाँ जब आप हॉस्टल में रहते थे या आप जो है चाय की किसी भी टपरी चाय की दुकान पर जाते थे, तो आप जैसे आज हमसे बात कर रहे हैं, वहाँ 10 लोग बैठे हैं, तो क्या बात हुई, भैया वो ट्रेजरी अफसर बन गए हैं, भैया वो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स बन गए हैं, भैया वो डीएम बन गए हैं, भैया वो IPS बन गए हैं, और आप उन्हीं से लगातार बातचीत करते थे। तो आपको ये लगता था कि जो हमारी एबिलिटी है वो लगभग लमसम उसी के पास भाई साहब ही हैं, उसके पास हमारा जूनियर है, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता था। जो तैयारी का माहौल होता है ना, जो शाम को आप देखते हैं कि मतलब सरसों भी फेंके तो शायद वो ज़मीन पर न गिरे, इस तरह का जो भीड़ वहाँ इकट्ठा होते वो देखने का एक सुखद आपको उसी समय से लग जाता है कि आपके कितने प्रतिभागी हैं और कितना आपको प्रतियोगी रहना है। तो एक कंपटीशन की भावना जो जनरेट होती है, एक स्टडी का माहौल वहाँ पे है, आज भी है, पहले भी था। जिस हॉस्टल में रहा वहाँ का बहुत योगदान रहा कि मैं आज इस मुकाम तक आ पाया हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का एक कॉन्सेप्ट हमें हमेशा माइंड में था, तो वो चीज़ से एडमिशन लिया था उस दौरान, और वहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना और वहाँ के टीचर्स लेक्चरर्स के लेक्चर्स वगैरह लिए, देखते थे कि क्लासरूम्स के मतलब सीट्स तो है फुल हैं और गेट पे और खिड़कियों पे लोग लटक करके, ये मैंने पहली बार वहाँ देखा है। एग्जैक्टली इलाहाबाद का एक अलग एनवायरनमेंट है, और ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तो इलाहाबाद का बिल्कुल अलग ही माहौल है। हम लोग यूनिवर्सिटी से ही देखते थे कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो कभी सिविल सर्विसेज में निकल रहे हैं, IAS का रिज़ल्ट आया, PCS का रिज़ल्ट आया, तो हॉस्टल से ये क्वालिफाई हुआ, यहाँ से ये हुआ। एक अजीब सा आकर्षण था, यहाँ तक कि आप समझिए कि जो सुस्त है वो भी इलाहाबाद में आके एक्टिव हो जाता था, वो एक्टिव मोड में आ जाता है। इलाहाबाद शहर ने सबसे बड़ी चीज़ तो ये हम लोग को दी कि सीनियर और जूनियर के बीच का जो रिश्ता है, और एक साधारण स्टूडेंट अगर कहा जाएगा तो हमारे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में इलाहाबाद ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक साधारण से साधारण परिवार का स्टूडेंट जा करके अपनी मेहनत से अपने सीनियरों के गाइडलाइन में, मार्गदर्शन में और बखूबी मेहनत किया। यहाँ के हॉस्टल और डेलीगेसी के छोटे छोटे कमरों में जीवन जीने और पढ़ाई करने के सभी साधन होते हैं। यहाँ चूल्हे या हीटर पर चढ़ा कुकर हड़प्पा की खुदाई से निकला जरूर मालूम पड़ता है, लेकिन एक ही कुकर में दाल, भात और चोखे का स्वाद ये बता देता है कि यहाँ रहने वाले लड़के बढ़िया खाना बना लेते हैं, और ये फेमिनिज्म के हिसाब से एक अच्छा कदम है। यहाँ किसी को सुकून लेटे हनुमान जी के दर्शन से मिलता है, तो किसी को खुशरो बाग की खुशबू से, किसी के लिए लल्ला चुंगी मोक्ष है, तो कोई निकल जाता है अरैल और सरस्वती घाट। ये शहर साहित्य का भी है। ये वही शहर है जहां मशहूर कवि और शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म होता है। ये वो शहर है जहां पंत निराला और महादेवी वर्मा जैसे दिग्गज छायावादी कवियों और लेखकों का जमावड़ा लगता है। ये वो शहर है जहां मदमस्त बच्चन की मधुशाला बहती है, और ये वो शहर है जहां की सड़कों पर रोमांटिक चंदर और सुधा की कहानी चलती है। कहते हैं यहाँ प्रेम सर्द मौसम की धूप की तरह खिलता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि जो इसे जितना प्रेम करता है ये उसे उतना ही प्रेम देता है। ये सबका इलाहाबाद है, और इसके हिस्से में सबके लिए कुछ न कुछ खास है। जो इलाहाबाद शहर या इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिखाता है, कहते हैं कि अगर आप वहाँ रह लिए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रह लेंगे। तो किसी की भी लाइफ में जो एक जर्नी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद शहर का, आप कैसे देखती हैं? जो अभी आपने कहा ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो रह लिया वो कहीं भी रह लेगा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौरान उसने अपने जीवन के जो जो पहलू देख लिए वो
बहुत लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देख पाते, चाहे खुशियाँ हों, चाहे गम हो, चाहे दोस्तों के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना, चाहे ज़िंदगी का दार्शनिक अंदाज भी, फ़िलोसफिकल अंदाज। आप इसी से सोच लीजिए कि वहाँ का फ़िलॉसफ़ी और वहाँ के फ़िलासफ़र, रात को सोते समय जगजीत सिंह की गज़लें और रेडियो विविध भारती के प्रोग्राम्स, वो सारे ज़िंदगी के हिस्से हैं। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो गुनाहों का देवता का शहर है, वो चंद्र का शहर है, सुधा का शहर है, प्यार का शहर है, गंगा जमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती का शहर है, वो लेटे हनुमान जी का शहर है, जहाँ कहते हैं कि इतने बलशाली हनुमान जी भी आके लेट गए। बड़ा अपने मिजाज का शहर है, बड़ा शांत, बड़ा ठहरा हुआ। वहाँ का आपको इस आधुनिक दौर में भी जब इलाहाबाद आप जाइए तो आपको लगता नहीं है कि बहुत तेज़ है इलाहाबाद। दुनिया इतनी आगे चल गई है, हम आज 2023 में खड़े हैं, बट इलाहाबाद आपको भी ठहरा हुआ मिलेगा। तो वो मिजाज, वो एक अल्हड़पन इलाहाबाद का वो जिंदा है। और हमारे केंद्रीय और प्रांतीय सेवाओं में बहुत ढेर सारे अधिकारी हर जगह हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं अच्छे जगहों पे हैं। इलाहाबाद रह के कुछ भी सीख सकते हैं, जो सीखा है इलाहाबाद से सीखा है, और कोई भी इलाहाबाद में रह के सीख लेता है कैसे जीवन में सामंजस्य बैठाना, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। इलाहाबाद से बेहतर कहीं कोई नहीं सीख सकता है। आप जैसे जैसे इलाहाबाद को जीते जाएंगे, आप अपने जीवन को जीते जाएंगे। फिर संघर्ष के प्रतिदिन होने वाला वहाँ का संघर्ष, सिलेक्शन, असफलता सफलता के बीच मिलने वाले गैप को जो फुलफिल करता आता है धीरे धीरे, वो इलाहाबाद है। आज भी यहाँ की सुबह स्वादिष्ट, दोपहर अलसियाई हुई और शाम रंगीनियत से भरी हुई है। चाय की गर्म चुस्कियों के साथ आज भी समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते दिख जाते हैं यहाँ के छात्र। आज भी सीनियर और जूनियर का रिश्ता कायम है यहाँ, और यहाँ की हवा जिंदगी जीने का जो सलीका सिखाती है उसके तो क्या ही कहने। लेकिन थोड़ी नजर लग गई है शायद इस शहर और विश्वविद्यालय को, तभी तो पढ़ने पढ़ाने वाला ये शहर अपनी विरासत खोता जा रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है यूनिवर्सिटी की, या कई ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ ये रहती है कि जो इलाहाबाद का छात्रावास का जो जीवन था वो चूँकि अब क्या है कि छात्रावास जो है वो 10 महीने के बाद समर वेकेशन में खाली करा लिए जाते हैं। तो अब जो एक भाईचारे की फीलिंग या एक सीनियर जूनियर का जो एक रिस्पेक्ट आज से 10 साल 15 साल पहले हॉस्टलों में पाया जाता था, वो माहौल अब हॉस्टलों में नहीं है। एक तो ये चीज़ रहती है, दूसरा विश्वविद्यालय का जो स्तर है, लगातार पठन और पाठन का जो स्तर है वो भी गिरता जा रहा है। तो एक ये हम लोगों को लगता है कि जो एक विश्वविद्यालय की इतनी रिच कल्चर रही, परंपरा रही, समृद्ध परंपरा रही, उसे सहेजने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला, ये कहा जाता था कि वहाँ के जो भी निकलते थे IAS और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ही जाते थे। तो समटाइम्स ये फील होता है कि ये रैंकिंग क्यों गिर रही है। तो इस रैंकिंग के गिरने के पीछे केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि हम शुरुआत से ही लें तो पूरी का पूरा आएगा कि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा उसको सोच, वो सारी चीज़ें, फिर आगे की पढ़ाई ड्यूरिंग इंटर, और देन आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, और अब लोगों के देखने का अंदाज भी बदल गया है। देखिए, रैंकिंग का क्या है, कोई भी रैंकिंग जब NIRF वगैरह जारी करते हैं उसके कई पैमाने हैं। इससे मतलब ठीक है, उसमें रैंक होना चाहे, लेकिन इलाहाबाद को सिर्फ आप इस तरह से देखेंगे, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ मतलब बोझ डालना और वो सब चीज़ें समस्याएं हैं, नो डाउट। लेकिन अगर इस तरह से देखेंगे तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। इलाहाबाद को एक सभ्यता के तौर पे देखना चाहिए, ना कि एक शहर के तौर पे। सभ्यता का अर्थ मेरा इससे है कि वहाँ जिस तरह से लोग आते हैं, जिस एरिया के लोग आते हैं, वहाँ अवधी भी बोली जाती है, वहाँ बलिया की भोजपुरी जिसको बलियाटिक कहते हैं वो भी बोली जाती है, ठीक है। वहाँ आजमगढ़ की भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ प्रतापगढ़ की अवधी बोली जाती है, वहाँ इलाहाबाद की लोकल लैंग्वेज जिसको उस भाषा में कटरची कहते हैं वो भी बोली जाती है। तो आप एक समझ सकते हैं कि इतनी विविधता है वहाँ पे कि मतलब विश्वविद्यालय की रैंकिंग एक अलग चीज़ हो गई और पूरा जो परिवेश है वो एक अलग चीज़ हो गया। एग्जैक्टली देखिए, इसका बहुत से कारण है, देयर आर सो मैनी रीजंस। अगर मैं करूँगी तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। पिछले दशक में जो देखा जाए इसमें भी गिरावट आई है। दूसरी चीज़ मैं देखूँगी कि जो कमिटमेंट था, जो लोगों का एक भाव था, उसमें कमी आई है। एक तो बहुत एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्ब हुआ है, और अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में जो एक चीज़ कहीं कमी है वो ये है कि हम नकल कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। हमें अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खोना है।
इलाहाबाद काफ़ी कुछ बदल गया है। मेरा पिछले साल, इस साल तो भी नहीं, लेकिन पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जाना हुआ। बाकी शहरों के भागदौड़ में अब एक तो यह है कि रोजगार के कारण अब बहुत ढेर सारे तरह के कंपटीशन। पहले IAS PCS हमारे समय में इससे नीचे कोई सेवाओं के लोग सपने नहीं देखते, ऐसा नहीं नौकरी नहीं किया। अभी रोजगार को लेकर के मैंने महसूस किया कि सभी तरह के रोजगार वहाँ लोग चाहते हैं, उसके लिए लोग लगे हुए हैं। थोड़ा तेज हुआ है इलाहाबाद, लेकिन जो पारंपरिक इलाहाबाद और ठहराव, दही जलेबी खाकर सोने वाला इलाहाबाद, दही जलेबी खा लीजिए आपको नींद आ जाएगी। तो इलाहाबाद में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ है। सर अभी आप यहाँ पर आए थे, एलुमनाई मीट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन क्या देखते हैं आप, आपके नज़रिए से क्या है छात्र जीवन में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप मैं ईमानदारी से कहूँ तो योगदान से ज़्यादा यहाँ का संस्कार देखने लायक है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने विद्यार्थियों को इस तरह के भावनात्मक रूप से जुड़ता है, विश्वविद्यालय जो जैसे परिवार को जुड़ता है, और आप वही झलक यहाँ पे देख रहे होंगे। मेरा जहाँ तक इलाहाबाद से जुड़ाव का है कि मैं डार्क हॉर्स नाम की किताब का लेखक हूँ, और वो दुनिया है इलाहाबाद या BHU या पटना या मुखर्जी नगर में रहने वाले, तैयारी करने वाले लोगों की दुनिया है। तो इस कारण से इलाहाबाद के छात्रों का संघर्ष भी मैंने देखा है, उनका आपस का प्रेम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों का मैंने देखा है। तो इस कारण से वो जुड़ाव है, और वो जुड़ाव आपको देखिए यहाँ जो 20-20 वर्ष पहले जो विश्वविद्यालय छोड़ चुके छात्र हैं, मैं छात्र ही कहूँगा, वो सब कितना मतलब एक दूसरे से जो एक दूसरे को जानते नहीं है, मतलब कोई 25 साल पहले निकल गया है, वो भी अगर मिलता है सीनियर जूनियर का, जो एक परंपरा जो खत्म हो रही है, जो अदब खत्म हो रहा है ना, वो सब इलाहाबाद बचा के रखा है। वो इस तरीके से पारिवारिक पूरा फंक्शन था ये। और इलाहाबाद में कहते हैं जो भी इलाहाबाद शहर में रह लिया या उस विश्वविद्यालय में रह लिया, दुनिया के किसी कोने में रह सकता है, चाहे मुखर्जी नगर या कोई और भी जगह हो। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने तो इलाहाबाद के लड़कों नाम का जो गीत लिखा, उसे बहुत स्नेह मिला, और वो गीत ही इसी जज्बात को व्यक्त करने का माध्यम था। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे मौका ना छूटे। तो वो जो बात है, कोई बलिया, कोई देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चलकर आया है, कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़कर आया है, हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चढ़ के आया है। आपका ये गाना आजकल स्टेटस और रील्स में जो है हजारों लाखों छात्रों के लिए मोटिवेशन बन गया है, तो उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इलाहाबाद में रह करके दिन रात तैयारी कर रहे हैं? वही उस गीत की ही पंक्ति बनाओ कि अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। माघ की ठिठुरती सर्द में जब दुनिया अपने घरों में दुबकी है, तो ये शहर अलमस्त होकर के जाग रहा है। जो इससे दूर है उन्हें साल रहा है, और जो इसके पास है उन्हें संभाल रहा है। रोशनी से नहाया तंबुओं का ये शहर हर साल बसता है, हर साल उजड़ता भी है, लेकिन इन सब के बाद भी उतना ही खूबसूरत है जितने कि हमारे और आपके सपने। कई गाँवों का गुलमोहर साख से झड़कर आया है, हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चढ़कर आया है। जम के लड़ना, जम